Hi everyone, welcome to my channel. For those of you who don't know me, my name is Devika Anand. I secured an All India rank of 173 with score of 695 on 720 this year in NEET 2022. Today's video's topic is going to be about how you can decode NCERT in a systematic way. सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि जो नीट का बायो का पोर्शन है वो सारा एन से ही आएगा मोस्टली, और टॉपर्स भी यूजली ये बताते हैं कि एन ही पढ़ो, बट डेफिनेटली उन्होंने भी कहीं ना कहीं मॉड्यूल्स या किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स तो पढ़े ही होते हैं. एट दी एंड मैंने भी एन ही की थी, तो उनका ये कहना कि सिर्फ एन ही करनी है लास्ट में, उसका मीनिंग क्या है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू. बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू कि जो मैंने पर्सनली बायो के लिए इन 2 साल में किया था. मैं स्टार्ट करती हूँ 11th से. 11th में मैंने स्टार्टिंग में अपनी बायो एनसीईआरटी पे इतना फोकस नहीं किया था, और उसमें कुछ हाईलाइट ऐसे सच प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नहीं किया था. और जब हमारी 11th एक बार ख़त्म हो गई थी और रिवीजन वॉज स्टार्टेड, दैट टाइम आई रियलाइज कि मुझे कंसाइज करना चाहिए अब नोट्स, क्योंकि मेरे पास अब मॉड्यूल था एलन का और मेरे नोट्स थे, क्लास नोट्स थे और एनसीईआरटी थी. अब इतना सारा मटेरियल फुल हम सिलेबस के लिए तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे. सो देन आई थॉट ऑफ कंसाइजिंग द इंफॉर्मेशन. आई यूज्ड अ मेथड. मैंने अपनी एनसीईआरटी एक बार रीड की, फिर अपने नोट्स पढ़े और मॉड्यूल पढ़ा. जो मुझे पॉइंट लगा कि एनसीईआरटी में नहीं है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हाईलाइट किया. अपनी एनसीईआरटी में कोई स्टिकी नोट या कुछ भी पेस्ट किया, उसमें साइड में लिख लिया. इतनी स्पेस प्रोवाइड होती है जो हम काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर सकते हैं. तो दैट्स द मेथड दैट आई यूज्ड. ये मेथड मुझे काफ़ी एफिशिएंट लगा. एक तो मैं फटाफट रिवीजन भी कर पा रही थी, और at the same time I was learning a lot of things from one book itself. This method I used again for 12th but from starting. आज लेट्स से हमें एक चैप्टर करवाया है, एक चैप्टर का कोई पर्टिकुलर टॉपिक करवाया है, तो I'll go at home, read from my notes as well as from module that particular topic, और जो पॉइंट एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी में नहीं है then I'll add at the book at the same time. एट दी एंड मेरे पास सिर्फ एक एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी थे, +1 की +2 की, दैट आई हैड टू गो थ्रू. Also, if you guys want to follow me on Quora, I post NEET related stuff there as well, with the PDFs of all my short notes and stuff. You can follow me there. I recently hit 1200 subscribers there. And also I'm putting my Instagram handle in the description down below. You can follow me there or DM me for any query in general. Okay, so अब मैं आपको ऐसी 4 to 5 टिप्स देने जा रही हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी. फर्स्ट वन बीइंग, आपको जो ये एनसीईआरटी में साइड पे स्पेसेस दिख रही हैं, इनको आपको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए. आप देख सकते हो मैंने जो पॉइंट्स हमें एक्स्ट्रा नोट्स में या फिर मॉड्यूल्स में मिलते थे, वो मैंने कंसाइजली शॉर्ट वे में अपने साइड में लिख लिए हैं. यू कैन यूज़ A4 शीट्स और कटआउट्स ऑफ द पेपर्स, इवन स्टिकी नोट्स फॉर दिस पर्पज़. मैंने जो भी मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग वो पेपर कटआउट करके उसे साइड में पेस्ट कर देती थी. कुछ क्लिप्स में देख पा रहे होंगे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है 2-3 A4 शीट्स पे. ये मैंने डेली करती थी, इसलिए मैं इतना लिख पाई थी. ऑब्वियसली अगर आप लास्ट में करना चाह रहे हो रिवीजन टाइम पे, तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल और इवन ये हेल्पफुल भी नहीं होगा. तो आपको सिर्फ वो पॉइंट्स लिखने हैं जो रेपिटेटिवली प्रीवियस में पूछे जा रहे हैं या फिर आपके टेस्ट में गलत हो रहे हैं. नेक्स्ट आप एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पर प्लांट किंगडम के फर्स्ट पेज पे ही प्रोथैलस करेक्टरिस्टिक्स करके एक स्टार मार्क लगाया हुआ है. इस पर्टिकुलर टॉपिक में से मेरे काफ़ी बार क्वेश्चन गलत हुए थे या फिर मुझे रिटेन करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, तो मैंने इसे फर्स्ट पेज पे लिख लिया ताकि मैं जब भी ये चैप्टर रिवाइज़ करूँ तो आई वुड पे स्पेशल अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. और आप देख सकते होंगे मैंने काफ़ी जगह बड़े स्टार्स और
बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स। ये भी वही पॉइंट्स हैं जिन पे मुझे स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत थी। Talking about the next step, try to correlate stuff given in the book. Like for example, यहाँ पर go to page number 208 लिखा है, अब 208 पेज पे लिखा है go to page number 170. So in a way these two are interrelated. तो जब भी आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिले कि जो कोरिलेट हो रहा है दो जगह पर, तो आप डेफिनेटली उस पर स्पेशल अटेंशन दें। नेक्स्ट अप, आपको अपनी डायग्राम्स पे बहुत फोकस करना है। आप देख सकते हो मैंने ट्राई किया था कि मैं हर डायग्राम को अच्छे से रीड करूँ, उसकी लेबलिंग को कुछ अपने आप से भी ऐड कर दूँ। मॉर्फोलॉजी में स्पेशली डायग्राम्स और एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आई ट्राई टू कोरिलेट दैम। आप देख सकते हो मैंने एग्जांपल्स साथ में लिख दिया डायग्राम के, ताकि जब भी मैं वो डायग्राम देखूँ, अगर क्वेश्चन आए नीट में कि एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, तो आई वुड बी ईजिली एबल टू आंसर दैट। सिमिलरली यहाँ पे मैंने अर्थवॉर्म की लेबलिंग आप देख सकते हैं अच्छे से कर दिया है, साथ में उसके सेगमेंट्स भी लिख दिए हैं पार्ट्स के। So try to just scan the diagrams. It's very very important. As you guys can see, मैंने कुछ चैप्टर्स की बैक एक्सरसाइज भी की थी। ये वो चैप्टर्स थे जो बेसिकली बोर्ड में आने थे, बट आई सजेस्ट कि आप सब चैप्टर्स की एक बारी एक्सरसाइज से गो थ्रू हो जाएं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उन्हें लिखें, बट जस्ट गो थ्रू इट वंस, इट विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस इन जनरल एनसीईआरटी ने बनाए हैं। ऑल्सो ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द हाईलाइटर पेन्स। मैंने 5 कलर के पेन यूज़ किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज रीडिंग अ चैप्टर, तो पाँचों का मीनिंग कुछ डिफरेंट था। आई नो कि जब कॉकरोच, अर्थवॉर्म ऐसे टॉपिक्स हमें काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, मैंने उनके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। बस सारा एनसीईआरटी का ही कंटेंट था, उसे अपनी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लिया था। यू कैन ऑल्सो गिव दिस अ शॉट। आप कोई भी चैप्टर आपको लगता है कि मुझसे एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा जा रहा है, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। I also had these 2 PDFs of NCERT by examples or scientist की sheet. You can check these 2 PDFs on my Quora account as well. So that was it for this video. Make sure to comment, share, like, subscribe and do all the good stuff you can. Also, if you have any video suggestions for me for the future, make sure you comment down them below in the comment box. And until next time, goodbye.